धीरेन्द्र शास्त्री उर्फ बागेश्वर सरकार अपनी बिहार यात्रा में हिंदू राष्ट्र का नारा बुलंद कर रहे हैं। वैसे तो यह कोई पहली बार नहीं है कि वो हिंदुओं को जाति पाति से दूर रहने और हिंदू हितों और हिंदू राष्ट्र की चर्चा कर रहे हैं। पर बिहार में इस साल विधानसभा चुनाव होने हैं, इसलिए ये आरोप लगेगा कि बाबा बिहार में बीजेपी की जमीन तैयार कर रहे हैं। धीरेन्द्र शास्त्री को क्यों लगता है कि हिंदू राष्ट्र की मांग सबसे पहले बिहार से उठेगी? नमस्कार, आप देख रहे हैं 7 टीवी भारत। मैं हूं आपके साथ सुशील गिरीश। देश दुनिया की हर छोटी बड़ी खबर सीधे आपके स्क्रीन पर। बात समझनी है तो पूरी सुननी पड़ेगी। बागेश्वर धाम पीठाधीश्वर पंडित धीरेन्द्र कृष्ण शास्त्री इन दिनों बिहार के 5 दिवसीय दौरे पर हैं। बागेश्वर सरकार ने पहले गोपालगंज में और फिर बांका पहुंचकर हिंदू राष्ट्र की बात कुछ इस तरह की है कि बिहार में ही नहीं पूरे उत्तर भारत की राजनीति गर्म हो गई है। दरअसल इसी साल अक्टूबर या नवंबर में बिहार विधानसभा के चुनाव होने हैं। जाहिर है कि बाबा के इन बयानों के चलते बिहार विपक्ष के नेताओं को लग रहा है कि वे बीजेपी के इशारे पर काम कर रहे हैं। बागेश्वर सरकार अपनी हर सभा में हिंदुओं से कहते हैं कि वो जात पात के भेदभाव वाली दीवार को मिटा डालें। वो अपने ही भक्तों को हिंदू राष्ट्र हासिल करने का प्रण भी दिलाते हैं। जाहिर है विपक्ष को बाबा की ये बातें नागवार लग रही हैं, पर बाबा के इस बात में कितना दम है कि हिंदू राष्ट्र की मांग सबसे पहले बिहार से उठेगी? आइए समझते हैं। यहाँ हम आपको हर खबर के पीछे के असली मायने क्या है बताने का प्रयास करेंगे। वीडियो में आखिरी तक बने रहिए। बिहार में इसी साल चुनावी साल है और जाहिर है कि हर बात पर राजनीति केंद्र में होगी। बाबा के बिहार दौरे पर राजनीति अपने चरम पर पहुंच गई है। उनके बयानों को लेकर आरजेडी ने तो उनकी गिरफ्तारी तक की मांग की है। बाबा बागेश्वर कहते हैं कि मैं पहली बार बिहार नहीं आया हूं, पहले भी आता रहा हूं। मेरे आने से कुछ लोगों को मिर्ची लग रही है, तो अब चुनाव के बाद आऊंगा। उन्होंने कहा कि मैं किसी पार्टी से नहीं हूं कि राजनीति की बात करूंगा, मैं हिंदू और हिंदुओं की बात करता हूं। दरअसल बाबा अपने को राजनीति से अलग रखने की बात तो करते हैं, पर जिस तरह की अपील अपने भक्तों से करते हैं उनसे साफ तौर पर बीजेपी को फायदा मिलता दिख रहा है। बाबा अपने भक्तों से कहते हैं कि जाति पाति की दीवार और भेदभाव को मिटा डालो। मंदिरों के बाहर लिखा रहता है कि जूते चप्पल बाहर उतार कर जाओ, लेकिन मैं चाहता हूं कि मंदिरों के बाहर लिखा रहे कि जाति पाति को भुलाकर अंदर जाओ। आप सभी कहो हम सब हिंदू एक हैं। मैं हिंदू हूं, सिर्फ हिंदुओं की बात करूंगा। जाहिर है बीजेपी के लिए सबसे बड़ी मुश्किल यही है कि बिहार में जाति की दीवार इतनी बड़ी हो जाती है कि वो हिंदू शब्द से ऊपर उठ जाती है। इसलिए ऐसा लगता है कि बाबा यहाँ सबको सचेत कर रहे हैं कि अगर हिंदू एक नहीं हुए तो बीजेपी जैसी पार्टियों की दुर्गति के जिम्मेदार आप होंगे। बाबा खुलकर कहते हैं कि भारत का पहला अधिकार हिंदुओं का है, इसलिए बीजेपी विरोधियों को लगता है कि धीरेन्द्र शास्त्री बीजेपी के लिए हिंदुओं के बीच अलख जगाने बिहार आए हुए हैं। बिहार की डेमोग्राफी अन्य राज्यों की तुलना में ऐसी है कि यहाँ बीजेपी के लिए अभी तक सबसे बड़ी पार्टी बनने का स्कोप नहीं बन सका। ऐसा समझा जाता है कि हिंदी हार्टलैंड के लोगों पर बीजेपी का सिक्का चलता है, पर इसी हार्टलैंड का एक हिस्सा बिहार भी है। पर यहाँ बीजेपी नेताओं की दाल अभी तक पूर्णतया गल नहीं सकी है। बिहार में भारतीय जनता पार्टी जिस तरह काम कर रही है उसके चलते इसमें कोई दो राय नहीं हो सकती कि हिंदू राष्ट्र के नाम पर कोई एक्सपेरिमेंट हो रहा हो। बिहार की डेमोग्राफी में मुसलमानों की संख्या न इतनी ज्यादा है कि हिंदू राष्ट्र के नाम पर बीजेपी के खिलाफ माहौल बन जाए, और न इतनी कम है कि ध्रुवीकरण वाली राजनीति अप्रभावी हो जाए। इसका मतलब है कि बिहार में मुस्लिम आबादी का अनुपात न हरियाणा जैसा बेहद कम है और न ही बंगाल जैसा बहुत ज्यादा। एक बात और है, बिहार की जनसंख्या में ओबीसी और ईबीसी के वोटों पर विपक्ष विशेषकर आरजेडी की पकड़ बहुत अच्छी है। मंडल से कमंडल ने पहले भी मोर्चा लिया है और सफल रहा है। बिहार में अगर हिंदुओं को एक नहीं किया गया तो बीजेपी की स्थिति पहले जैसे ही रह जाएगी। भारतीय जनता पार्टी को बिहार में सबसे बड़ी पार्टी का दर्जा लेना है तो कुछ ऐसा करना होगा जो अब तक न हुआ है। हिंदू राष्ट्र की बात को अभी तक खुलकर
किसी भी राज्य के चुनाव में बीजेपी ने आगे नहीं रखा है। बिहार की डेमोग्राफी ऐसी है कि यह मुद्दा यहाँ कारगर हो सकता है। कि बिहार में हिंदू राष्ट्र के मुद्दे का एसिड टेस्ट कर रही हो बीजेपी। बिहार में अगर यह मुद्दा काम कर जाता है तो बीजेपी दूसरे राज्यों और फिर देश भर के लिए मुद्दा इसे बना सकती है। गुजरात में मिथिला महोत्सव में पहुंचे गृह मंत्री अमित शाह ने सोमवार को कहा कि जल्द ही मिथिला में माता सीता का मंदिर बनाया जाएगा। जाहिर है कि बीजेपी हिंदुत्व का कोई भी कार्ड ऐसा नहीं है जिसका इस्तेमाल बिहार में नहीं करना चाहती है। हालांकि अमित शाह के ऐलान से पहले ही नीतीश कुमार और तेजस्वी यादव की सरकार ने सीता माता का मंदिर बनवाने का न केवल ऐलान किया था बल्कि दिसंबर 2023 में इस मंदिर का नीतीश कुमार ने शिलान्यास भी कर दिया था। पर हैरानी की बात ये है कि तेजस्वी यादव की तरफ से ये बयान अब तक नहीं आया कि उनके सरकार में रहते हुए सीता माता का मंदिर बनवाने का फैसला लिया गया था। जाहिर है कि अब तेजस्वी को सीता माता का मंदिर राजनीतिक रूप से नुकसान पहुंचा सकता है, इसलिए वो कभी भी इस मंदिर का श्रेय लेना शायद न चाहें। बिहार में इस साल होली और रमजान एक ही समय होने के चलते कानून व्यवस्था एक बड़ी चुनौती हो गया है। इसी बीच बीजेपी विधायक हरिभूषण ठाकुर बचौल के बयान ने विवाद खड़ा कर दिया है। उन्होंने मुस्लिम समुदाय को होली के दिन घर में रहने की सलाह दी है। जाहिर है कि राजनीतिक बवाल तो होना ही था। जन स्वराज पार्टी के नेता प्रशांत किशोर ने विधायक के बयान पर कड़ी प्रतिक्रिया दी है। उन्होंने बिहार की कानून व्यवस्था की तुलना जंगल राज से भी बदतर स्थिति से कर डाली। बचौल कहते हैं कि मुसलमानों को होली के दिन घर के बाहर नहीं निकलना चाहिए। अगर बाहर निकलना जरूरी हो तो उन्हें कलेजा बड़ा रखना होगा, क्योंकि होली के दौरान कोई रंग लग सकता है जिसे उन्हें सहन करना चाहिए। उन्होंने आगे कहा, जुम्मा साल में 52 बार आता है लेकिन होली सिर्फ एक बार। मुसलमान रंग गुलाल को बुरा मानते हैं तो उन्हें घर में ही रहना चाहिए। अगर बाहर निकले तो रंग सहन करें। जाहिर है कि इस तरह के बयान के बाद अगर थोड़ी भी बवाल होता है तो बीजेपी के पक्ष में माहौल बन जाएगा। बिहार से सटे उत्तर प्रदेश के बलिया के एक बीजेपी विधायक ने भी कुछ इस तरह की ही बातें की हैं। इस विधायक ने तो अस्पतालों में मुस्लिम लोगों के लिए अलग वार्ड खोलने की ही मांग कर दी है। इनका तर्क है कि मुस्लिम समुदाय को हिंदू त्योहारों से दिक्कत होती है, इसलिए जरूरी है कि इनके लिए अस्पताल भी अलग बनाए जाएं। जाहिर है अचानक इस तरह के बयानों की बाढ़ आ गई है। फिलहाल इस वीडियो में इतना ही। कमेंट बॉक्स आपका है, बेझिझक अपने विचार कमेंट बॉक्स में शेयर करें। हाँ, चलते चलते आपको यह बात भी बताना जरूरी है कि 7 टीवी भारत अपने दर्शकों की राय और सूचनाओं के लिए हमेशा खुला है। अगर आपके पास कोई महत्वपूर्ण खबरें, अहम घटना की सूचना, सामाजिक मुद्दा या फिर कोई ब्रेकिंग अपडेट हो तो वीडियो में दिए गए नंबर पर व्हाट्सएप द्वारा आप हमसे संपर्क कर सकते हैं। आपके विचार, आपके सुझाव हमारे लिए मायने रखते हैं। अब आपकी बात नहीं रहेगी अनसुनी। ये प्लेटफॉर्म है आपका, आपकी आवाज को बुलंद करने का। वीडियो पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक करें, साथ ही चैनल को सब्सक्राइब करके 7 टीवी भारत के परिवार का हिस्सा बने। लगातार खबरों के लिए बने रहिए 7 टीवी भारत के साथ।